एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज की वीडियो में हम यानी कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग करूंगी। आज की वीडियो में मैं जनरल नॉलेज की दो बुक्स को कंपेयर करूंगी और वीडियो के एंड तक मैं ये भी बताऊंगी कि मेरे हिसाब से इन दोनों में से कौन सी बेटर है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि कोई भी बुक बुरी नहीं होती है, बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको कौन सी बुक सूट कर रही है या आपके अकॉर्डिंग कौन सी बुक अच्छी है या फिर ज्यादा बेटर है। तो इस वीडियो में मैं मेरे ओपिनियन के बारे में बात करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे दो बुक हैं। एक तो है दिशा पब्लिकेशन की फंडामेंटल जनरल नॉलेज वाली बुक और दूसरी है लूसेंट जनरल नॉलेज वाली बुक। ठीक है, तो इस वीडियो में इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। देखिए पहली बात तो ये है, दिशा पब्लिकेशन की जितनी भी बुक्स हैं उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि बुक्स ज्यादातर जो बुक्स हैं वो हेडिंग, उनमें जो भी चैप्टर दिए हुए हैं वो हेडिंग के फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, हेडिंग के फॉर्म में दिए हुए हैं और जो भी टेक्स्ट है वो काफी स्पेस दे दे के सारी चीजों को बहुत अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, वेयर एज अगर हम ल्यूसेंट में देखें तो ल्यूसेंट में क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पेज बचाने के लिए एक ही पेज में बहुत सारा कंटेंट या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। ये काफी बार देखने में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग या फिर इरिटेटिंग भी लगता है। और जो कोई जिसने पहले ये बुक नहीं पढ़ी है, वो कोई नया इंसान जिसने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है वो ये बुक पढ़ेगा तो उसको थोड़ा सा घबराहट सी होने लगेगी, अरे यार इतना सारा कोर्स है मैं कैसे पढ़ूंगा। तो ये एक चीज है ल्यूसेंट के साथ। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें जो भी चैप्टर है, ठीक है, जो भी चैप्टर है उस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हेडिंग के रूप में दिया गया है, हाईलाइट करके दिया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, किसी चैप्टर में से एक स्पेसिफिक हेडिंग या फिर स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो वो इजीली समझ में आ जाता है, मतलब इजीली आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, वेयर एज अगर हम ल्यूसेंट में देखें तो ऐसा लगता है कि किसी भी चीज को हाईलाइट नहीं किया गया है। पहली चीज एक ड्रॉबैक मुझे लगता है, और ऐसा लगता है कि एक चैप्टर शुरू हुआ है उसके बाद उसी में सब कुछ मतलब दे दिया गया है कंजस्टेड वे में। और अगर हमें कोई चीज अगर लूसेंट में ढूंढनी हो, अगर हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना हो, सिर्फ एक हेडिंग पढ़नी हो या कुछ फैक्ट्स पढ़ने हो, तो उसको ढूंढने में काफी टाइम वेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल आप मान सकते हैं कि जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में जो इंडस वैली वाला सिविलाइजेशन है, एंशिएंट हिस्ट्री जो पढ़ने में काफी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एंशिएंट हिस्ट्री होती है और बहुत लोगों को अगर अच्छे से ना समझ में आए सिंपल वे में तो काफी बोरिंग भी लगती है। फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला चैप्टर है, उसमें अगर किसी को कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत बार सिर्फ फैक्ट्स पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। फॉर एग्जांपल बीपीएससी में ये पूछा जाता है कि कौन सी साइट से क्या क्या मिला, तो फॉर एग्जांपल बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें बिल्कुल अलग से ही सारी चीजें दे दी गई है, हेडिंग के फॉर्म में बिल्कुल हाईलाइट करके दे दिया गया, तो आपको ईजिली ये मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप वेयरएज आप ल्यूसेंट में देखेंगे और आपको सिर्फ ये एक स्पेसिफिक हेडिंग पढ़नी है तो काफी आपको ढूंढना पड़ेगा और उसमें आपका काफी टाइम वेस्ट होगा ढूंढने में। बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया गया है किसी भी चीजों को और ना ही कोई अच्छी सी बड़ी हेडिंग दी गई है जिसमें एकदम से आप देख के पता कर पाए कि हाँ ये मुझे पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये चीज है कि लूसेंट में जो फैक्ट है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज, कोई एक स्पेसिफिक चीज ढूंढनी है तो उसमें आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि जो दिशा पब्लिकेशन वाली जीके वाली ये बुक है, इसमें क्या है ना, इसमें सिर्फ कंटेंट ही नहीं है। एक बुक में ज्यादातर ये होता है बुक्स में कि सिर्फ आपको कंटेंट ही दिया रहता है जो कि उन बुक के पन्नों में होता है। ये जो दिशा पब्लिकेशन वाली बुक है, अगर जिसके पास भी ये बुक है तो इस बुक के अंदर एक क्यूआर कोड दिया गया है। उस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे। जी हाँ, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन सब से रिलेटेड आपको फ्री वीडियोस मिलेंगी, फ्री नोट्स मिलेंगे और प्लस नोट्स के साथ साथ आपको क्विजेस भी मिलेंगे जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। करंट अफेयर्स के क्विज, ज्योग्राफी के क्विज, सारे सब्जेक्ट के आपको क्विजेस भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज है कि आपको सिर्फ ये दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है इसमें जो कंटेंट है सिर्फ इस बुक के पन्नों में ही नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको ये ई कोर्स भी मिल रहा है जिससे आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए वीडियोस देख के, और जो क्विजेस हैं आप उनसे अपनी प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, वेयरएज लूसेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना कंटेंट है वो इस बुक में ही सीमित है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या ज्यादातर लोग अग्री करेंगे कि अगर कोई भी चीज को हमें पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं या फिर एनिमेशन दिखाए जाते हैं तो वो चीजें हमें ज्यादा समझ में आती हैं और ज्यादा लंबे समय तक हम उन्हें मेमोराइज कर पाते हैं अगर हम पिक्चर्स देखते हैं तो।
लूसेंट में जो पिक्चर्स हैं वो बहुत कम हैं, 2-3 ही पिक्चर्स आई गेस ज्योग्राफी में हैं और हिस्ट्री में तो बहुत और भी ज़्यादा कम है। तो ज्योग्राफी में सिर्फ 2-3 पिक्चर्स मैंने देखी जो कि लूसेंट में। वेयर एज अगर दिशा पब्लिकेशन की जो ये जनरल नॉलेज वाली बुक है इसकी बात करें तो इसमें पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं। ज्योग्राफी में पूरे ज्योग्राफी में हर जगह पिक्चर्स का यूज़ किया गया है, डायग्राम्स है, ग्राफिक्स है। तो इससे जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि चलो कोई और सब्जेक्ट तो हम फिर भी पढ़ सकते हैं बिना पिक्चर के, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हमें डायग्राम्स नहीं दिखाए जाए, इंडिया का मैप नहीं दिखाया जाए, तो हम कैसे मेमोराइज कर पाएंगे उन फैक्ट्स को। तो ये चीज एक बहुत अच्छी है इस दिशा पब्लिकेशन की जीके वाली बुक में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी बिना डायग्राम के, मुझे लगता है, या फिर बिना पिक्चर्स के ज्योग्राफी थोड़ी सी अधूरी होती है और मेमोराइज करने में भी काफी दिक्कत होती है। लास्ट चीज ये है इस बुक के बारे में कि जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है ये काफी अपडेटेड है और इसमें कुछ नए चैप्टर्स जोड़े गए हैं, जैसे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूपीएससी में भी काम आता है, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड चैप्टर हैं जो कि डिफेंस एग्जाम्स लाइक एनडीए वगैरह में काम आता है। इंडियन रेलवे से रिलेटेड चैप्टर है जो रेलवेज के एग्जाम में काम आते हैं। तो ये कुछ न्यू चैप्टर्स जो दिशा पब्लिकेशन की जीके वाली बुक है इसमें जोड़े गए हैं, बट लूसेंट में ये चैप्टर्स मिसिंग है, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन इन दोनों बुक्स का। अपनी अपनी जगह दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, ठीक है। बहुत लोगों को लूसेंट पसंद आएगी, बहुत लोगों को ये दिशा पब्लिकेशन वाली जीके वाली बुक पसंद आएगी, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो मुझे दिशा पब्लिकेशन की ये जो जीके वाली बुक है ज्यादा बेटर लगी, ठीक है। और ये डिपेंड आप पे करता है कि विच बुक यू वांना गो फॉर। एंड इन केस आप लोगों को इन दोनों में से कोई भी बुक चेकआउट करनी है तो लिंक्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So that's it for today's video. I hope you guys are doing well. Till then, stay tuned on my channel.